A block of mass m1 is fastened to the spring and block of mass m2 is placed against it. आपसे पूछा है कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो बेटा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मैं अगर दोनों को कंबाइंड एफबीडी बनाऊं तो इस तरफ का जो फोर्स होगा वो बनेगा m1 प्लस m2 इंटू जी इंटू साइन थीटा, और वहीं स्प्रिंग का फोर्स होगा kx, ठीक है। तो मैं इक्वेट करता हूं, ये बन जाएगा ऐसा। तो एट इक्विलिब्रियम जो कंप्रेशन होगा वो इस तरीके से आ जाएगा। बात क्लियर है? अब देखो इसका बी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ब्लॉक इज पुश्ड फर्दर अपार्ट, और कितना पुश किया, इतना, अगेंस्ट द स्प्रिंग एंड रिलीज्ड। फाइंड द पोजीशन वेयर द टू ब्लॉक सेपरेट, ठीक है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि ये बेसिकली पहले मान लो ऐसा स्प्रिंग था, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ तक तो यहां होता, ये बन गई मीन पोजीशन, मीन पोजीशन ये वाली, और यहां से ई तक और ले गए सच दैट दिस डिस्टेंस इज दिस वन, ठीक है ना। ये क्या बनेगा 2 इंटू m1 प्लस m2 इंटू जी साइन थीटा बाई के, और ये जो डिस्टेंस होगा बेसिकली ये वाला होगा। अब आपसे पूछा है कि फाइंड द पोजीशन वेयर टू ब्लॉक्स सेपरेट, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे ऐसे कनेक्ट करके छोड़ेंगे तो एक्सट्रीम पोजीशन से नॉर्मल पोजीशन तक तो ये स्प्रिंग इस ब्लॉक के सिस्टम को पुश करेगा, ठीक है। और जैसे ये सिस्टम नॉर्मल पोजीशन से आगे निकलेगा तो स्प्रिंग क्या करेगा, m1 मास को पुल करने लगेगा। जब तक ये पुश कर रहा है तो इसके पुशिंग का इफेक्ट तो m1 और m2 दोनों को मिलेगा, ठीक है। और जैसे इसने पुल करना शुरू किया तो उसका इफेक्ट सिर्फ m1 को मिलेगा, उसकी वजह से m1 की नीचे की तरफ की एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो बेसिकली जब ये सिस्टम यहाँ से क्रॉस करेगा उस इंस्टेंट पे यहाँ पे ये ब्लॉक सेपरेट हो जाएंगे। हमसे पूछा फाइंड द पोजीशन वेयर टू ब्लॉक्स सेपरेट, तो इसका आंसर होगा जहाँ पे ये है वहाँ से इतना आगे, एंड दिस इज सम ऑफ दीज टू, और ये बन जाएगा 3 इंटू m1 प्लस m2 इंटू जी साइन थीटा बाई के। बात क्लियर है? अब सी पार्ट को देखते हैं। फाइंड द कॉमन स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द टाइम ऑफ सेपरेशन, मतलब इस इंस्टेंट पे इनकी स्पीड कितनी होगी। तो बेटा देखो मैं कहता हूं कि मान लो ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। इस स्टेट में वर्क डन करने वाले दो ही फोर्स हैं, एक तो ग्रेविटी का फोर्स और एक स्प्रिंग का फोर्स। मैं वर्क डन निकालता हूं, मैं I2F वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूं। तो वर्क डन की बात करूंगा बेटा, mg का जो वर्क डन होगा वो बनेगा माइनस mg साइन थीटा इंटू 3 इंटू m1 प्लस m2 इंटू जी साइन थीटा बाई के। दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटी। और वही मैं स्प्रिंग का देखूंगा तो स्प्रिंग बेटा कंप्रेस्ड से नेचुरल जा रहा है, ठीक है। कंप्रेस्ड से नेचुरल तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और वो क्या बनेगा हाफ के इंटू कंप्रेशन 3 इंटू m1 प्लस m2 इंटू जी साइन थीटा बाई के का स्क्वायर। अब इसको वर्क डन को डेल्टा के ई लिखेंगे, ठीक है। टोटल वर्क डन इन दोनों का सम आ जाएगा, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अप्लाई करेंगे, और वर्क डन जो होगा वो ऐसे दो टर्म्स का सम होगा, इसका और इसका। इसको सिंप्लीफाई करके वेलोसिटी इवैल्यूएट हो जाएगी।